मोहम्मद का नाम ले लेना, अदब से काफिले वाले सलाम ले लेना। और जब भी रमज़ान की याद आती है, दामने ज़ब्त छूट जाता है, दिल से एक आह सी निकलती है, हार अश्कों का टूट जाता है। ये काफिला नग़्मे शहर शाहगंज पटना आपसे मुखातिब है। रमज़ान के सुन ला भैया दिल से बयानवा, रमज़ान के सुन ला भैया दिल से बयानवा। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है। इस मौके पर आम मुसलमान इबादत करने पर तरजीह देते हैं, यानी वो इबादत करते हैं। वैसे में रमज़ान से जुड़ी हुई कुछ कल्चर जो मुसलमानों के अंदर ज़माने तक मौजूद थी या कहीं कहीं आज भी मौजूद है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में हम बिहार के पटना ज़िले के शाहगंज इलाके में हैं। यहाँ पर हम जिस चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आए हैं वो है रमज़ान का काफ़िला। जी हाँ, काफ़िला। काफ़िला बेसिकली यहाँ पर जो निकलता था वो सहरी के वक्त निकलता था, ख़ास के उससे पहले। और जो मोहल्ले के ग्रुप होते हैं, यानी जवान, नौजवान, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, वो सारे लोग आके साथ में कलाम पढ़ते थे और कलाम पढ़ते हुए हर घर के दस्तक देते थे और लोगों को सहरी के लिए जगाया करते थे। तो ये ज़माने तक अलग अलग इलाके में कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और पटना में काफ़िला इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे काफ़िले में जो नज़्म, जो कलाम, जो शेर व शायरी, जो चीज़ पढ़ा जाता था, वो ज़्यादातर यहीं के लोकल शायर लिखा करते थे। तो यहाँ पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं ओवैस हाशिम साहब से, जिनके पास उस ज़माने का, यानी आज से 40-45 साल पुराना डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, जो कुछ तस्वीरों की शक्ल में है, कुछ ऑडियो की शक्ल में है, जो कई बार सोशल मीडिया पे वायरल भी होते रहता है। मैं बचपन ही से देख रहा हूँ अपने घर के लोगों को, ख़ास के मैं अपने वालिद साहब को और उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं। जब रमज़ान आता था तो उनकी जो सरगर्मियाँ हैं काफ़िले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। रमज़ान के महीने में जो काफ़िले का प्रोग्राम चलता रहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोमिनीन को वक्त पर उठाने के लिए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए ये किया जाता है। एक से एक शायर हैं, उसमें शायर अपना कलाम करते हैं और बड़े अच्छे से शेर सब उसमें कहते हैं ताकि लोग उसको दिलचस्पी से सुने और उठें। नसीम आदर साहब, बिस्मिल महमूदी साहब, इन लोगों के कलाम को रमज़ान मुबारक में वो बहुत ही बाज़ौक़ से पढ़ा करते थे और जो है कि सहरी में जगाने के लिए लोगों को वो काफ़िला जो है ले कर के गली मोहल्ले में, जो शाहगंज के में और जो उनके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो मोहल्ले हैं, खान मिर्ज़ा, मोहम्मदपुर, दरगाह घेरा, टिकारी रोड वगैरह, ये सब में तमाम जगह वो लोगों को जगाया करते थे, रमज़ान मुबारक के कलाम को पढ़ा करते थे, जिससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें रहती थीं कि ये शाहगंज से लोग काफ़िला लेकर आएंगे और काफ़ी इनाम इकराम से नवाजते थे लोग और डिमांड लोग करते थे कि आप काफ़िला लेकर आया करिए। और कुछ कुछ तो ऐसे लोग भी हुआ करते थे कि जो सहरी का इंतज़ाम अपने घर में किया करते थे कि वो काफ़िला आने वाले तो उनके लिए वो जितने भी पढ़ने वाले लोग हुआ करते थे काफ़िले में, तमाम के लिए सहरी का इंतज़ाम रहा करता था। पहले हमारे बचपन में काफ़िले वगैरह का कोई ऐसा नहीं था। यहाँ 2-3 आदमी थे, राहत साहब थे, उनको बड़कू मियाँ कहते थे, उठते थे। उठने के बाद मोमिनो उठ जाओ, भोर हो गई है, मोमिनो उठ जाओ, भोर हो गई, सहर खा लो, सहर खा लो। दरवाजे पर नॉक करते थे और चल जाते थे। जब अंदर से आवाज़ मिल जाती थी उनको कि हम लोग उठ गए हैं, आप आगे बढ़िए। अब वो सिलसिला आहिस्ते 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 फ़रोग़ होते होते वो शेर व शायरी में बदल गया और वही काफ़िला बन गया। अब बाज़ाब्ता 10 आदमी 12 आदमी उसको तैयार करते हैं गज़ल को, उसके मौके पर जो कही जाती है, और उसको पढ़ के हुए जाते हैं लोग। और महल्ले 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 4 अगर काफ़िला है तो चारों, एक उधर गया, एक इधर गया, एक उधर गया, ताकि लोग टाइम पर उठ जाए। सन 1965 से काफिले का इनका शुरू हुआ। हम लोग 6 आदमी का बैच था, ठीक है। वो कोई भाई लगते थे, कोई मामा लगते थे। वो 6 आदमी शुरुआत करते थे। पहले आपस में बैठ करके रिहर्सल करते थे, पढ़ते थे। पहले बगैर मैक के पढ़ते थे, बगैर मैक ही ये काफ़िला निकलता। काफ़िला शाहगंज के साथ साथ मोहम्मदपुर में जनाब महमूद साहब निकाला करते थे। वो आते थे हमारे मोहल्ले में काफ़िला लेकर के, घेरा मस्जिद से निकलता था, दादर मंडई की तरफ से काफ़िला निकला करता था, आलमगंज घेरा और पटना सिटी में कई शुरा इकराम के मॉनिटरिंग में वो काफ़िला निकला करता था। और ये तमाम काफ़िला रमज़ान से पहले पहले या फिर ईद के दिन
ये कहीं जो या पटना सिटी का इलाका तय होता था कि तमाम काफ़िले को उस जगह पे जा करके अपना कलाम पढ़ना है, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक का अलविदाई कलाम हो या फिर ईदी कलाम हो। जैसे मैंने सुना है कि 50-60 काफ़िले वाले, ये सिर्फ पटना की बात नहीं है, पटना में तो हैं 10, 15, 20, लेकिन और भी इतराफ़ के जो काफ़िले वाले होते थे वो भी पार्टिसिपेट करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद हो जाती थी काफ़िले वालों की पार्टिसिपेशन में। तो उसमें जो है काफ़िला नगमा शहर शाहगंज, जैसे मैंने कहा कि अव्वल इनाम जो है उसी के हक में जाया करता था। वही कलाम का आखिर दिन में होता है कि किसका कलाम बेहतर रहा, उसी हिसाब से उस कलाम के तहत और पढ़ने वालों के तहत उनको इनाम दिया जाता है। सारे लोग वहाँ जितने शुअरा रहते हैं वो जमा रहते हैं जिनका कलाम पढ़ा रहता है, और लोग मोमिनीन जो पढ़ते हैं वो जमा रहते हैं, और पूरे लोग जमा रहते हैं जो उठते हैं रमज़ान में, वो लोग जमा रहते हैं। उनका भी ताउन रहता है उसमें इनाम देने में, ताकि लोग दिलजोई हो और उसमें दिलचस्पी लोग लें। उस ज़माने में हम लोग काफ़िला निकाल रहे थे। उस ज़माने में गैस सर पर ले करके एक आदमी को और रिक्शे पर माइक लगा करके पढ़ा जाता था। उस ज़माने में एक फिल्म आई थी निकाह, तो अभी हमने आपके सामने कलाम पढ़ा जब बढ़ा दर्दे जुदाई रो दिए। उस ज़माने में बहुत सारा इनाम हम लोगों को आया, तो हम लोग पैसा इधर उधर गरीबों में तकसीम कर देते थे। आज माशाअल्लाह काफ़िला कंपटीशन उर्दू लाइब्रेरी में हुआ, 11, 12, 13 तीनों कलाम हमने पढ़ा और फर्स्ट आया। आमिर सुबहानी साहब, डॉक्टर एजाज अली, इखलाक शाहिद साहब और बहुत सारे लोग थे। हमको इनाम से नवाजा, शील्ड दिया और पैसे भी उससे भी दिए। हमारे वालिद साहब जो है उर्दू के काफ़ी जानकार था और उनका जो लिखने का स्टाइल था वो काफ़ी खुशखत था, बहुत अच्छे से हैंड राइटिंग थी। तो वो ये इनका जो भी कलाम है, मेरे पास डायरी भी है आज से 40-45 साल पुरानी, उनकी अपनी हैंड राइटिंग तहरीर में ये सारे कलाम जो हुआ करते थे वो उर्दू ही में हुआ करते थे। और जो दूसरे बाहर के काफ़िला होते थे या अपने मोहल्ले के बाहर के जो काफ़िला, उनका जो मैं डायरी मैंने देखा या उन लोग जैसा बताते थे वो हिंदी में रहा करते। यानी जो है कि काफ़िला तो पढ़ने का शौक़ रहा है, लेकिन उर्दू जो है तहरीर, उसमें सालार काफ़िला जो रहते थे बाहर के उतना उर्दू से नाबलद थे, वो हिंदी ही से अपने कलाम को पढ़ा करते थे। लेकिन शाहगंज के काफ़िले में क्या होता था कि वो खुद सालार काफ़िला ही उर्दू के अच्छे से जानकार थे और सारे अल्फाज की अदायगी, तलफ़्फ़ुज़ का कैसे बयां करना है, और ये बहुत अच्छे तरीके से खुर्रम तरीके से इसको अदा करते थे। हमारे अजीज़ भाई मुर्तज़ा रिजवी साहब, मेरे भांजा हैं कैस गोपालपुरी साहब, ये मेरे अपने इसमें जाने पहचाने में हैं घर के लोग। जो मुर्तज़ा भाई कभी काफ़िले में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा सब जगह जाता था, अलग अलग, ये नहीं कि एक ही कलाम इनको भी दे दिया उनको भी दे दिया, अलग अलग कलाम रहता था। 3 आदमी आगे रहते थे और 3 आदमी पीछे रहता था। मेरे हासिम मामा थे, उनके बगल में हम रहते थे कासिम मामा, मेरे भाई लोग थे, शाहिद आबिद थे, और उसके बाद आफ्ताब साहब थे। उसमें ऐलान किया जाता था काफ़िला नगमे शहर शाहगंज पटना की जानिब से काफ़िला ये निकाला जा रहा है। हम लोग यहाँ से दरगाह भी जाते थे, मोहम्मदपुर जाते थे, खान मिर्ज़ा भी जाते थे, और कंपटीशन में तो बहुत सारे जगह गए। दानापुर हुआ, आपके कंघैया टोला, बाकरगंज, मुहर्रमपुर, कहाँ कहाँ गए हम लोगों ने। अल्लाह का करम रहा कि फर्स्ट ही मारा। सन थोड़ा याद नहीं, बहुत पुराना वाक़या है। और कंघैया टोला में हम लोग कंपटीशन में थे, जिसमें रमज़ अज़ीमाबादी भी साहब थे। तो हम लोगों ने एक फ़िल्म आई थी निकाह के ऊपर हमने एक कलाम पढ़ा था, जब बढ़ा दर्दे जुदाई रो दिए, गा के नगमे अलविदाई रो दिए। तो ये कलाम पर हमको फर्स्ट आया। जब वहाँ से जीत करके चले तो नून के चौराहा के लोगों ने पकड़ लिया हम लोगों को और कहा कि भाई आप लोग फर्स्ट आए हैं, थोड़ा सा हम लोगों को खुसूसी सुना दिया जाए नून की चौराहा पर। तो हम लोगों ने पढ़ा, माशाल्लाह उन्होंने 4 रसगुल्ला, 1 अतर, 1 रुमाल उन्होंने इनायत किया। काफ़िला ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है कि उर्दू ज़बान को उससे नुकसान पहुँचेगा, इसलिए कि फ़रोग़ दे रहा था। काफ़िले के शक्ल में उर्दू ज़बान को भी लोग दे रहे थे। अच्छी अच्छी गज़लें होती थी, अच्छे अच्छे नज़्म होती थी। रमज़ान में वो एक ख़त्म हो जाएगा तो वो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। थोड़ा सा लोगों का एज चला गया, भाग गया है उम्र, और शौक़ भी ख़त्म हो गई है। आज के नस्ल चाह रही है पढ़ने के लिए। अब एक लड़का आया था हमसे, वो कलाम लाम मांगा,
वो मोहम्मदपुर का है, तो उसको हमने दे दिया कि चलो भाई पढ़ो, बुलाया हमको कि आओ थोड़ा इसी तरह से बता मैं तुमको। आवाज़ भी हम लोग काफिला पढ़ते हैं, अगर कहिए तो एकाक नगमा शहर सुना दिया जाए। नहीं तो हासिम साहब, हमारे दादा मूसा कलीम वारसी साहब, उनका कलाम लिखा हुआ है आमद, भोजपुरी कलाम है। रमज़ां के सुनला भैया दिल से बयानवा, रमज़ां के सुनला भैया दिल से बयानवा, रब से कराई है, रब से कराई है तोहरे मिलनवा, रमज़ां के सुनला भैया। ये अलविदा पढ़ा जा रहा है, कलाम साहिल का है। जब बढ़ा दर्द जुदाई रो दिए, जब बढ़ा दर्द जुदाई रो दिए, गा के नगमे अलविदाई रो दिए, जब बढ़ा दर्द जुदाई रो दिए। कलाम ईद पढ़ा जा रहा है। इदरीस सदर आसनसोल के हैं। मुजदा है बहारी दाई है, हर जख्म जिगर खंदा होगा, मुजदा है बहारी दाई है। और पटना की जब बात होती है तो पटना दबिस्तान उर्दू अदब का एक अहम मरकज़ है। दिल्ली लखनऊ के साथ साथ पटना का नाम, अजीमाबाद का नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। अजीमाबादी लफ्ज़ लगाए हुए बहुत से शोरा हमारे दरमियान आज भी मौजूद हैं और पिछले 100-150 साल में एक बहुत लंबी फहरिस्त है। तो वैसे में ये जो कल्चर है काफ़िले का, ये अपने में एक यूनिक हो जाता है। मौजूदा दौर में चीज़ें बदल इस सेंस में रही हैं कि लोगों के पास अलार्म क्लॉक आ गए, फिर अब तो मोबाइल ही आ गया, तो लोग उसकी मदद से उठ जाते हैं। वरना एक ज़माने में काफ़िला बहुत आम था। गांव-गांव में भी लोग नौजवान आपस में इकट्ठे होते थे और पूरे गांव में घूमकर लोगों को जगाया करते थे। इसके अलावा कई जगह डंका बजा के भी लोगों को जगाया जाता है। इसके अलावा कुछ वैसे शहर जो पुराने हैं, जहाँ पे रियासत रही है, वहाँ पे तोप के गोले छोड़े जाते थे। आज भी मध्य प्रदेश का एक खित्ता है जहाँ पे आज भी ये कल्चर जारी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ ख़त्म हो जा रही हैं, लेकिन कुछ कल्चर, कुछ रिवाज को आज भी बचाने की कोशिश की गई है। वैसे में ये एक हमारी कोशिश थी कि हम अजीमाबाद और ख़ास के शाहगंज के इस कल्चर को आपके सामने पेश करें। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दे हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। लगती नहीं है अब वो मुसलमान।